राजकुमार मेढक और जिद्दी राजकुमारी। बहुत सालों पहले एक बड़े से देश में एक राजा और उनकी रानी बड़े से महल में रहते थे। दोनों राजा और रानी बहुत ही अच्छे थे और वे अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा और रानी की एक बेटी भी थी जो बहुत ही सुंदर थी। लोग ऐसा मानते थे कि वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। राजा और रानी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते और उसकी हर बात को माना करते थे। वे उसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया करते। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपने खेलने के खिलौने से ऊब चुकी थी, इसलिए अब उसे कुछ और चाहिए था जिससे कि वह उसके साथ खेल सके। वह अपनी इस शिकायत को लेकर अपने पिताजी के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, मेरे पास जितने भी खिलौने हैं मैं उन सब के साथ खेलकर ऊब चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नया और कीमती खिलौना दे जिसके साथ मैं खेल सकूँ। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि वह उसे क्या देंगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कीमती चीज़ देता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। यह बहुत ही कीमती है और मेरे लिए बहुत खास भी है। यह कहकर राजा अपने बिस्तर से उठे और अपनी अलमारी के पास जा पहुँचे। उस अलमारी में राजा के बहुत से कीमती चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ से उन्होंने एक सोने का गेंद निकाला और उसे अपनी बेटी को दिया। अपनी बेटी को वह सोने का गेंद देते वक्त राजा ने उनसे कहा, बेटा, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि यह बहुत कीमती है। ठीक है पिताजी, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, राजकुमारी ने अपने पिता से कहा। राजकुमारी उस गेंद के साथ खेला करती। वह महलों में उस गेंद को लेकर घूमती रहती और घंटों खेलती। वह महलों में कई दिनों तक उनको लेकर खेलने लगी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि वह इस गेंद को बाहर ले जाकर जाएगी और खुली जगह पर खेलेगी। उसने वैसा ही किया। वह अपने गेंद को बहुत ऊपर दूर तक फेंकेगी। उसने जोर लगाकर गेंद को ऊपर की ओर फेंका। इसके बाद वह गेंद नीचे आया और जमीन से टकराकर तुरंत तालाब के अंदर चला गया। तालाब के अंदर उस गेंद को जाता देख वह उदास हो गई और वहां बैठकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि वह उस गेंद को तालाब से बाहर कैसे निकालेगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह उदास होकर रोने लगी। जब राजकुमारी बैठे बैठे रो रही थी तभी उसके पास एक आवाज़ आई, चिंता मत करो राजकुमारी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह आवाज़ सुनकर राजकुमारी ने इधर उधर नज़र घुमाया। आसपास देखने के बाद उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तभी उनके पास एक मेढक आया और उसने कहा, यह मैं बोल रहा हूँ राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाएं और चिंता न करें। राजकुमारी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उन्होंने पहली बार एक मेढक को बोलते हुए देखा, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी घबरा गई। फिर उन्होंने सोचा कि वह मेढक तो बहुत ही छोटा है, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनका डर कम हुआ, उन्होंने मेढक से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेढक ने राजकुमारी के सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और बोला, राजकुमारी, आप देख सकती हैं कि मैं एक मेढक हूँ और मैं इस तालाब में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी जो गेंद है वह इस तालाब के अंदर चली गई है और मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम मेरी गेंद बाहर निकाल सकते हो? राजकुमारी ने उस मेढक से पूछा। जी हाँ राजकुमारी, मैं उसे निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है तुम्हारी शर्त? राजकुमारी ने फिर पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त बनाएं और अपने साथ मुझे महलों में ले चलें। मैं आपके साथ वहाँ रहूँगा। मेढक की बात सुनकर राजकुमारी ने तुरंत हाँ कहा।
राजकुमारी के हाथ आते ही मेढक तालाब में कूद गया और कूद कर उस सुनहरी गेंद को लाकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी अपनी गेंद को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और वह महल की ओर वापस जाने लगी। जब राजकुमारी महल में वापस जा रही थी तब मेढक ने उन्हें आवाज लगाई। राजकुमारी, आप अपना वादा भूल रही हैं। वादे के मुताबिक आपको मुझे भी अंदर लेकर जाना होगा। यह सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, दूर हट जाओ गंदे मेढक, कौन तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा? क्या तुमने कभी खुद को देखा है गंदे मेढक? राजकुमारी की यह बात सुनकर मेढक को बुरा लगा और वह वापस से तालाब के अंदर चला गया। रात का समय हुआ और राजकुमारी, राजा और महारानी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी महल दरवाजा किसी ने खटखटाया। राजा ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया कि वह जाकर देखे कि दरवाजे पर कौन है। नौकरानी दरवाजे पर गई और उसने दरवाजा खोला। उसने दरवाजे पर मेढक को देखा जो उससे कह रहा था कि उसे राजकुमारी ने दावत पर बुलाया है। फिर वह नौकरानी राजकुमार के पास गई और उसे यह बात बताई। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटा क्या तुमने किसी को दावत पर बुलाया था? नहीं पिताजी, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, वह यहाँ बिना बुलाए ही आ गया है। ऐसा कहने के बाद राजकुमारी ने राजा को वह सारी बात बताई जो सुबह उनके साथ हुई थी। यह सब बातें सुनकर राजा ने उनसे कहा, बेटा अगर तुमने वादा किया था तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी ने नौकरानी से कहा कि वह उस मेढक को अंदर ले आए। मेढक अंदर आया और राजकुमारी के प्लेट से खाना खाने लगा। यह सब देखकर राजकुमारी गुस्सा हो रही थी, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही खाना खत्म हुआ तब वे दोनों राजकुमारी के कमरे में चले गए। मेढक को नींद आ रही थी तो वह राजकुमारी के बिस्तर पर लेट गया और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी मैं आपके बिस्तर पर सो रहा हूँ। मेढक की यह बात सुनकर राजकुमारी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन अपने पिताजी के चलते वह अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रही थी। गुस्सा होकर राजकुमारी मेढक के बाजू में बिस्तर पर सो गई। जैसे ही अगला दिन हुआ मेढक ने चिल्लाकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी उठिए, सुबह हो गई है। यह समय राजकुमारी के उठने का नहीं था, इसलिए राजकुमारी को और गुस्सा हो गया। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी कि कैसे वह इस मेढक से छुटकारा पा सकती है। तभी मेढक राजकुमारी से कहा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं। अगर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो आपको एक काम करना होगा और ऐसा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताओ। राजकुमारी ने मेढक से पूछा, आपको मुझे एक किस करना होगा, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर राजकुमारी ने गुस्से से मेढक को कहा, क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है? गंदे भद्दे मेढक कहीं के, मैं तुम्हें भूल कर भी किस नहीं करूँगी। ठीक है, आप मत करिए, वैसे भी यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और फिर रोज़ सुबह आपको उठाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेढक ने कहा। मेढक की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी थोड़ी देर सोचने लगी कि उन्हें मेढक से छुटकारा पाना है। इसके लिए उन्हें बस एक छोटा सा किस करना पड़ेगा, इसलिए राजकुमारी किस करने को तैयार हो गई। राजकुमारी ने उसे अपने हाथ में उठाया और उसे एक किस की।
मेढक को किस करने की बात अचानक एक सफेद रोशनी से पूरा कमरा भर गया। कमरे में इतनी रोशनी थी कि राजकुमारी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब कमरे से रोशनी गायब हुई तब वहां एक राजकुमार खड़ा था। यह देख राजकुमारी चौंक गई और उससे सामने खड़े व्यक्ति से पूछी, तुम कौन हो और वह मेढक कहाँ गया? राजकुमारी की चिंता को दूर करने के लिए उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, चिंता मत करिए, वह मेढक मैं ही था। दरअसल बात यह है कि मैं दूर देश का एक राजकुमार हूँ और एक जादूगर ने मुझ पर एक जादू किया था, जिसके बाद से मैं एक मेढक बन गया था। उस मेढक से वापस इंसान बनने के लिए मुझे एक राजकुमारी के साथ रात गुजारना था और उस राजकुमारी को मुझे किस करना था। जैसे ही आपने यह किया मैं फिर से इंसान बन गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे किस किया। ऐसा होने के बाद राजकुमारी उस राजकुमार को अपने माता पिता के पास ले गई और उन्हें सारी बात बताई। राजा और रानी ने उस राजकुमार की खातिरदारी करने को कहा। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। फिर दोनों एक साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, हमें दूसरों को दिए गए वादे को जरूर निभाना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करे तो उसे धन्यवाद करना चाहिए।